नमस्ते बच्चों, आप सभी को क्लास 10th में स्वागत है, जिसमें आज आपको बताने वाले हैं ट्रिगोमेट्री चैप्टर में आपको 8.4 का जितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, जितना और उससे भी थोड़ा पीछे जाइएगा तो हम क्या 1 से लेकर 4 तक में जितना बिना प्रूफ्ड वाला क्वेश्चन था, सारा हम एक एक क्वेश्चन को क्या किया आपको बेहतरीन ढंग से समझाए भी है और आपको फार्मूला के साथ आपको क्या किया लिखाया भी है, जिसमें हम आज आपको कराने वाले 8.4 का 5 नंबर, जिसमें आपको कुल 10 गो क्वेश्चन है, जिसमें हम आज हम क्या करें आपको 5 गो क्वेश्चन क्या करें आपको हम फुल्ली क्वेश्चन आपको फुल्ली रिवाइज भी कराएंगे, आपको क्या करेंगे उसमें फुल्ली रिवाइज भी कराएंगे और आपको 100% आपको 5 क्वेश्चन सिखा कर जाएंगे और थोड़ा एग्जाम्पल से भी आपको दे के जाएंगे। चलिए हम क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको उसे सवाल सोल्व करने के लिए उससे पहले आपको क्या करना, सूत्र का जरूरत पड़ेगा। कौन कौन सा सूत्र का जरूरत पड़ेगा, चलिए हम क्या करते एक एक सूत्र का हम जरिए आपको हम बताने की कोशिश, जो सूत्र का जरूरत होगा वही सूत्र का क्या करें हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। उसके बाद हम क्या करें, बाद बाकी सारा सूत्र को छोड़ देंगे, जिसमें एक क्लास लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसमें क्या करें आपको सिर्फ सूत्र का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपको बताए थे लाल कक्का का अर्थ किसको किसको बता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। आखिर में लाल कक्का का अर्थ क्या होता है, लाल कक्का का अर्थ क्या होता है आपको बताना। चलिए हम क्या करते एक एक फार्मूला को लिखते हैं। चलिए हम क्या आपको एक एक फार्मूला के बारे में हम आपको बता दी, जिसमें से आपको हम बता दें कौन कौन सा फार्मूला हम आपको बताने वाले। इससे पहले आप अधिकांश बच्चे बोले सर आखिर में अंधेरा हो गया, तो एकाएक आपको बता दी यहाँ पे लाइन ही कट गया था, इसीलिए क्या एकाएक अंधेरा हो गया। इसके बाद क्या आपका तुरंत कुछ ही समय में 2 से 3 मिनट के अंदर क्या आपका लाइन आ गया था, इसीलिए हम क्या कहते आपका वीडियो रोक दिए थे, इसीलिए क्या होता नहीं तो इसे अंधेरा ही हो जाता है ना। इसीलिए हम क्या करते फिर से वहाँ से हम जहाँ से आपको बोले थे एक एक सूत्र के पहले बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे सवाल को सोल्व करेंगे। चलिए हम क्या करते हैं एक एक सूत्र आपको सबसे पहले बताना है। साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है जब भी होता है कोसक होता है, क्या होता है ये आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगा, ये आपको जरूरत नहीं पड़ेगा मगर आपको उल्टा करने में तो जरूरत पड़ेगा। साइन का उल्टा क्या होता है कोसक, टेन का उल्टा क्या होता है एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना, टेन का उल्टा क्या होता है कोट, कोट का उल्टा क्या होता है, कोट का उल्टा होता है कोट का उल्टा क्या होता है कोट बाय टेन। इतना आपको समझ में आना चाहिए। जब भी आपसे पूछ देंगे कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा जब भी होगा आपका सेक होगा, सेक का उल्टा क्या होता है सेक का उल्टा होगा आपका कोस। इतना आपको समझ में आना चाहिए। सारे फार्मूला क्या करना आपको उल्टा मान आपको याद होना चाहिए, तभी क्या कीजिए आप सवाल को सोल्व कर पाए। जिस तरह से हम आपको बताए कुछ एग्जांपल लेकर बताए, साइन का उल्टा कोस का उल्टा, इस तरह से क्या करना आपको उल्टा होना चाहिए याद। आपको बताने यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या होता है, एक बार आपको क्वेश्चन में बताना। साइन थीटा बराबर जब भी होता है, साइन थीटा का मान होता है 1/कोसेक, कितना आता है 1/कोसेक, जिसमें ये सूत्र का क्या करें हम जिक्र करेंगे, ऐसा ही सूत्र का क्या करें हम जिक्र करेंगे। ठीक उसी प्रकार से आपको बताना है टेन थीटा, टेन थीटा बड़ा क्या होता है, टेन थीटा दो तरह से हो सकता है, टेन थीटा बड़ा होगा साइन बाय कोस, और कोट थीटा बराबर क्या होगा आपको कोस बाय साइन। ये दोनों सूत्र को आपको अभी बेहतरीन ढंग से आपको याद रखना है, क्योंकि ये सूत्र का हम क्या करें अभी इस पे सवाल आपको सोल्व करने के लिए देंगे। जो अगर अब यह सूत्र अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो इसे हम क्या करते हैं आप सवाल को सोल्व नहीं कर पाते हैं तो फिर बोलिएगा सर सवाल सोल्व नहीं हो रहा है, सवाल सोल्व नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हम क्या आपको पहले ही आपको बता चुके हैं, ये सारा फार्मूला क्या होना चाहिए याद होना चाहिए। चलिए इसी तरह से हम और कुछ फार्मूला आपको बताते हैं। टेन का हो गया, कोट का हो गया, आपको फिर से बताना साइन थीटा वाला। साइन थीटा क्या था 1/कोसक, क्या था 1/कोसक, क्या लिखना आपको कोसक। बहुत सारे बच्चे बोले थे सर यहाँ पे साइन लिख दे यहाँ पे कोसक लिख दे, पहले ही आपको बता चुके हैं, पहले हम आपको क्या बता चुके हैं। यहाँ पे साइन का उल्टा क्या था कोसक, साइन का उल्टा क्या था यहाँ पे 1/कोसक। यहाँ पे आपको फिर से आपको बताएं
टेन थीटा क्या का 1/cot थीटा। चलिए क्या किए 1/cot थीटा लिखे। उसके बाद आपको जब भी पूछ दिया जाए कोस थीटा बड़ा कोस थीटा बड़ा क्या था, कोस थीटा क्या था 1/sec। सेक का हम क्या किए मान पहले हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे बता चुके हैं। पहले हम क्या किए ये सारा आपको मान बता दे, जिससे आपको सवाल सोल्व अगर हम करने लगे तो क्या आपको कोई डाउट नहीं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कुछ ही समय में आप क्या कर सकते हैं सवाल को सोल्व कर सकते। चलिए हम आपको जितना सारा फॉर्मूला यहाँ पे आपको कुछ और थोड़ा सूत्र याद आपको रखना है। a² माइनस b² बराबर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये सबसे आसान क्वेश्चन, अगर आप 2 और 3 का अगर 4 का मैथ 5 का पढ़ेंगे ना होंगे ना, ये आपको सूत्र का पता होगा। क्या लिखना आपको a+b इंटू a-b, ये सूत्र का आपको जरूरत पड़ेगा। चलिए हम क्या क्या फिर से आपको एक सूत्र लिखना है a+b का होल स्क्वायर। एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर a² + 2ab + b² यही ना होता है, क्यों तो ये तो फॉर्मूला तो आसान है सर। अब बहुत सारे बच्चे बोले सर हम ये तो पहले से ही जानते हैं, तो आपको कोई बात नहीं, मगर ये जितना हम सारे सूत्र लिखा है अगर आप नहीं नोट किए हैं तो नए बच्चे जो भी होंगे क्या कर सकते हो वह सूत्र को लिख सकते हैं। अगर पहले से ही लिखा हुआ है तो उसका क्या होगा आपका रिवाइज हो गया होगा, चलिए याद होगा। तो चलिए हम क्या करते इसी प्रकार से हम आपको सवाल पर चलते हैं। इतना आपको लिखा था यहाँ पे, और आपका कुछ सूत्र का प्रयोग होगा जो हम आपको नहीं बताए हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना sin² थीटा, क्या लिखना sin² थीटा वाला क्या था 1 - cos² थीटा। ये सूत्र का क्या होगा आपका प्रयोग होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, सही है ना सूत्र क्या होगा, ये सूत्र का आपका प्रयोग होगा। आपको क्या करना है ये सूत्र, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वो क्या sin² थीटा 1 - cos² थीटा, सूत्र 100% ठीक है, ये आप में कोई डाउट नहीं। फिर ठीक उसी प्रकार क्या लिखना है साइन, क्या लिखना sin² थीटा वाला क्या लिखना 1 प्लस क्या देना sin² थीटा क्या देना है sin² थीटा बराबर क्या होगा आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा sin² थीटा बराबर। चलिए sin² थीटा होता है 1 + cos, क्या होगा आपका साइन है ना, यहाँ पे साइन है तो आपको साइन प्लस क्या देना साइन प्लस cos² थीटा दे देते क्या, तो आपका आंसर 1 हो जाता है। ये सारे सूत्र को आपको करीब हम आपको 3 या 9 को सूत्र लिखाते, जिसमें अधिकांश बच्चे बोले सर यस हमको याद है, अब आगे की क्लास करें। बहुत सारे क्या करें, बहुत सारी बेसब्री से इंतजार करें आखिर में सर कब आप कराने वाले क्वेश्चन, कब आप 1 नंबर का कराने वाले 2 नंबर का कराने वाले। इसी तरह हम क्या करें आपको कुल 5 क्वेश्चन का जवाब देंगे, जिसमें से और क्या करें आपको एग्जाम्पल भी देंगे। फिर उसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर आएंगे जिसमें हम आपको सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ जो 5 क्वेश्चन बचा रहेगा वही क्वेश्चन का जवाब देंगे। चलिए हम क्या करते हैं 5 क्वेश्चन का हम आपको जवाब देने का कोशिश करते, इसीलिए हम क्या करते इतना सारा फार्मूला जो लिखे हम इसको हम मिटा देते हैं। चलिए हम क्या किए इसको मिटा दिए, अच्छे बच्चे हैं इसीलिए क्या कि आप ये सारा सूत्र को आप लिख लिए होंगे। चलिए आपको लिखना प्रश्न वाले 8.4, तो आपको पहले से ही हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पे क्या करना आपको बुक खोल लेना है, जैसे बुक खोलिएगा तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन निकालना है। चलिए मेरा तो क्वेश्चन तो मिल गया, आपको फर्स्ट नंबर में लिखना 5 नंबर हम क्या कहते हैं यहाँ पे हम 5 नंबर लिख देते हैं, आपको भी 5 नंबर लिख देना क्योंकि आपका तो 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन क्या है वो क्या लेगा कोसेक प्लस कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, क्या लिखना कोसेक, क्या लिखना कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, क्या लिखना आपको कोट थीटा, कोट थीटा क्या देना आपको होल स्क्वायर देना। पहले ही हम आपको बता चुके हैं a² माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम पहले क्या करते सवाल लिखते उसके बाद आपको बताएं 1 - cos थीटा, क्या लिखना 1 - cos थीटा बड़ा क्या था 1, क्या लिखा 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा,
जैसे आप कोस थीटा लिखे तो यहाँ पे हम क्या करते, साइड में आपका सूत्र लिख देते, क्योंकि अच्छे अधिकांश बच्चे तो सूत्र तो नहीं इतना ध्यान में देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अगर आप सूत्र को भी देखकर बनाते हैं तो बाय मिस्टेक अगर आप भूल जाते हैं तो क्या कर सकते, सूत्र के जरिए आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसीलिए क्या करें, आपको भी एक साइड में कहीं पर आप तो बड़ा सा नोट लिए, उसमें क्या करना, आपको छोटा सा जगह में क्या करना, आपको ये सूत्र जो हम सूत्र का आपको बताते जाएंगे और आपको लिखते जाएंगे। फर्स्ट मन में आपको बता देते कोसक थीटा का क्या होता है, आपको सूत्र क्या लिखा है, कोसक थीटा और क्या आता है, कोसक थीटा और क्या था 1/sin थीटा, जो हम आपको क्या किए पहले में आपको सूत्र ये बता चुके हैं। चलिए उसके बाद आपको कोट थीटा बराबर क्या, कोट थीटा बराबर आपको बताते। अधिकांश बच्चे बोले सर इसका कुछ ट्रिक है, कुछ इसका ट्रिक है जो हम अभी आपको बताने वाले हैं। क्या लिखना, कोस थीटा बराबर क्या लिखना, आपको कोस है तो यहाँ क्या लिखा, कोस बराबर आपका साइन हो जाएगा। चलिए कोस बराबर साइन होगा तो इसमें क्या कौन सा ट्रिक है, अगर हम कोस यहाँ पे है तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम आपको सॉरी यहाँ पे कोट होगा, सॉरी हम दूसरे बच्चे, यहाँ पे हम क्या लिखना है आपको कोट होगा। जैसे हम यहाँ पे क्या है सी है तो ऊपर में भी सी करेंगे। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 जैसे 4 हो जाता है ना, ठीक इसी प्रकार से हम क्या करें, स्क्वायर करके हम क्या कर सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं। एक समझने के दौर पे हम क्या करें, अगर नीचे में सी है तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में भी आपका सी होगा। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सोल्व लिखना, आपको सोल्व क्या इस साइड का होता है LHS, क्या इस साइड का होता है RHS और इस साइड का क्या आता है LHS। हमको आपको बता दे RHS बराबर क्या प्रूफ करना पड़ता है, RHS बराबर आप LHS प्रूफ कर सकते, ये LHS बराबर RHS प्रूफ कर सकते। आप कोई भी तरीका से क्या कर सकते, सवाल को सोल्व कर सकते, आपका मर्जी और आपका जिस तरह से आपको सोल्व करना उस तरह। मगर जब भी होता है RHS बराबर LHS, अगर आप मानिए घर का दरवाजा है तो क्या घर के दरवाजे से जाइएगा, पिछवाड़े से थोड़े जा सकते घर के, नहीं। ठीक उसी प्रकार से हम पहले क्या करें, RHS बराबर LHS, मतलब जिस तरह से आपको सवाल में जरूरत पड़ेगा क्या करना उस तरह से आपको लिखना। चलिए हम यहाँ क्या लिखते थे, RHS बराबर LHS, क्या लिखना RHS बराबर LHS। जैसे क्या करना, आपको कहीं पे छोटे से जगह पे क्या करना, आपको इतना लिख लेना है RHS बराबर LHS। आपको एक कहीं पर कॉपी में आपको इतना नोट करके रख लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे सर ये समझ गए, अब इससे आगे की क्लास बताइए। चलिए यहाँ पे सोल्व लिख लिए तो हम क्या करते, इसको मिटा देते। अगर आप इतना लिख लिए हैं तो चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दिए, आपको तो लिख लेना है ना। चलिए यहाँ पे हम सोल्व लिख देते, आपको पहले हम बता चुके हैं। सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे RHS, यहाँ पे आपको लिखना है RHS बराबर क्या लिखना है, RHS बराबर लिखना है कोसक थीटा माइनस कोट थीटा। जैसे हम लिख रहे वैसे क्या करना, आपको भी लिखना है। आपको क्या लिखना है फिर से, 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस क्या देना कोट थीटा। आपको सेम करके क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन को उतारना है। चलिए क्या करना, आपको अधिकांश बच्चे क्या किए, क्वेश्चन को बारी बारी से एक ही तरह क्या किए, क्वेश्चन को उतार लिए। इसीलिए क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन अगर आप बारी बारी से एक ही तरह उतार लिए तो यहाँ पे क्या करना, आपको RHS बराबर LHS प्रूफ करना। तो यहाँ पे आपको लिखने LHS, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको लिखने LHS, क्या लिखना यहाँ पे LHS बराबर RHS हम प्रूफ करें, क्या प्रूफ करें LHS बराबर RHS। यहाँ पे क्या लिखें LHS यहाँ पे क्या लिखेंगे LHS बराबर क्या लिखेंगे RHS हमको प्रूफ करना है, क्योंकि हम इस साइड से इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ थोड़े ये कर रहे हैं। आप चाहे तो उससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं, मगर क्या दोनों कठिन है। चलिए इसी तरह से हम क्या करें, कोस का मान आपको हम बता चुके हैं पहले, कोस का मान क्या है 1/sin माइनस कोस, क्या कोट का मान क्या होगा, आपको पहले हम क्या किए कोट का मान बता चुके हैं। कोस बराबर क्या होगा, आपका साइन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आपका होल स्क्वायर है,
हल स्क्वायर का आपको पहले हम बता चुके। ए माइनस बी का हल स्क्वायर कितना होता है एक बार आपको बताना है। यहाँ पे आपका दो सूत्र का प्रयोग हो सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम क्या करेंगे ये सूत्र का प्रयोग करके हम सवाल को सोल्व करेंगे, जो कि हम आपको पहले ही आपको हम बता चुके हैं। ये सूत्र का प्रयोग करके हमको सवाल सोल्व करना है। अधिकांश बच्चे बोले यस सर हम ये सूत्र जानते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं हम यहाँ पे सूत्र लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं हम लाइन देते जाते हैं, क्योंकि सवाल अच्छा लगेगा दिखने में। चलिए इसको क्या करते हैं हम घटा करते हैं। भीम आप बताइए यहाँ से घटा भीम का घटा जानते हैं या नहीं जानते? भीम का जोड़ घटाओ अधिकांश बच्चे जानते होंगे, क्योंकि ये 3, 4, 5 क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो क्या इतना आपको भीम का जोड़ घटाओ तो आपको आना चाहिए। अगर आप 10th क्लास के बच्चे हैं, अगर आप भीम का जोड़ अगर आप घटाओ नहीं बना पाइएगा तो आप सवाल को कैसे सोल्व कर कीजिएगा। चलिए अधिकांश बच्चे बोले नहीं, जिसको नहीं पता है तो उसको क्या करना है यहाँ पे समझना है। साइन का लघुत्तम क्या करेंगे, साइन कितना है, साइन लघुत्तम क्या करेंगे साइन। अगर हम साइन का लघुत्तम क्या करेंगे साइन से लगाएंगे कितना एक मरतब क्या आएगा आपका साइन आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्या किए साइन लिख दिए। फिर अगर हम साइन भागा साइन करेंगे तो क्या आएगा एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जब भी हम साइन भागा साइन करेंगे तो क्या आएगा आपका एक हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखना आपको एक लिखना, उसके बाद क्या देना आपको माइनस देगा। जब भी हम साइन भागा साइन करेंगे तो कितना आएगा एक आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कोशक लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करें इस पे हल स्क्वायर बैठा देंगे। चलिए जिस तरह से आप हल स्क्वायर बैठाए तो इसका क्या करना दोनों तरफ से आपको वर्ग कर देना है, क्योंकि हम क्या किए पहले आपको सूत्र लिख दिए हैं। चलिए इतना हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं। जैसे आप इतना कीजिएगा तो क्या करना है आपको फिर से यहाँ पे एक लाइन देना है 1 माइनस कोस स्क्वायर देना क्या देना आपको 1 माइनस कोस देना है। क्या करना आपको 1 माइनस कोस देना है 1 माइनस कोस। फिर से आपको क्या देना 1 माइनस कोस का हल स्क्वायर। फिर से आपको लिखना यहाँ पे अगर आप समझ सकते हैं अगर यहाँ पे हल स्क्वायर है तो साइन पे क्या होगा साइन पे भी तो स्क्वायर है। साइन पे मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं साइन का स्क्वायर क्या होगा आपको साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर जब भी होता है 1 माइनस क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये क्या है ये एक प्रकार का सूत्र। अभी तक में हम आपको ये सवाल सोल्व करते करते हम आपको 4 गो सूत्र ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं आपको हम लिखा चुके हैं। जिस तरह से आपको लिखना फिर यहाँ पे क्या लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपका प्लस होगा, क्योंकि हम क्या करें यहाँ पे हम दोनों का वर्ग कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम दोनों का वैल्यू कर क्या कर सकते हैं इस तरह यहाँ नहीं यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हम क्या किए प्लस माइनस इस साइड दे दिए हम प्लस उस साइड दिए। आप चाहे तो इस साइड भी माइनस दे सकते हैं या आप उस साइड भी प्लस दे सकते हैं, मगर आपका मर्जी जो आपको करना है वो आप करके क्या कर सकते हैं सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो हम क्या करते हैं इसको हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये थोड़ा लंबा सवाल है इसीलिए यहाँ पे थोड़ा लंबा होगा। फिर से हम क्या करते हैं यहाँ से लाइन देते हैं और इस साइड हम क्या करते हैं क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए अगर आप इतना लिख लिए तो क्या लिखना आपको अगर आप इतना लिख लिए तो आपको क्या करना है दोनों का अगर वर्ग कर लिए तो यहाँ पे क्या लिखना 1 माइनस साइन ए। 1 माइनस साइन ए लिखे तो आपको फिर से क्या 1 माइनस साइन लिखे तो क्या कर यहाँ पे आपको प्लस लिख देना है 1 प्लस साइन ए। आपको एक बार सॉरी यहाँ पे आपका साइन नहीं होगा आपको थीटा दे देना है। सॉरी यहाँ पे बच्चों हम आपको थीटा नहीं दिए, यहाँ पे आपको क्या करना है थीटा आपको लगा देना। क्या देना आपको यहाँ पे आपको थीटा लगा देना। आप एक बार देख सकते हैं आपका प्रूफ आंसर हो गया। क्या होगा आपका प्रूफ्ड होगा। जिस तरह से आप निकाले थे
1 माइनस कोस थीटा और प्लस 1 प्लस कोस थीटा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या किए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा हम क्या किए आपको बेहतरीन ढंग से एक एक सूत्र का प्रयोग करके हम क्या किया आपको ये सवाल को हम आपको सोल्व करके हम क्या किए आपको दिखा दिए। ये क्या है LHS यहाँ पे है तो यहाँ पे आपका क्या है RHS बराबर क्या लिखना है RHS बराबर कितना लिखना है 1 माइनस साइन थीटा। वहां पे आपको फिर लिखना है 1 प्लस साइन थीटा। ये क्या आपको लिख देना यहाँ पे आपको प्रूव्ड PROVED यहाँ पे आपको लिख देना प्रूव्ड, क्योंकि आपका आंसर तो प्रूव्ड हो गया। हम आपको बोले थे सिर्फ प्रूव करके दिखाएंगे। एक बार आपको इसको एक बार नोट कर लेना है बेहतरीन ढंग से। हम थोड़ा साइड हो जाते, आपको एक बार बेहतरीन ढंग से नोट कर लेना। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं सर यस हम नोट कर लिए, आप फिर से दूसरा क्वेश्चन पे चालू कीजिए बनाने के लिए। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे तो हम लिख लिए, तो हम क्या करते इसको हम मिटा देते। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे दूसरा क्वेश्चन का भी हम क्या करें आपको पहले हम सूत्र बता देंगे कौन कौन सा सूत्र, और बनाते जाएंगे और आपको सूत्र एक एक सूत्र को आपको बताते जाएंगे। यहाँ क्या करना ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये इतना आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका सारा सूत्र है, ये आपको सारा सूत्र क्या करना पड़ेगा आपको बेहतरीन ढंग से आपको एक एक सूत्र को याद होना चाहिए। अगर आप 1 नंबर का सवाल सोल्व कीजिएगा तो इतना आपको क्या 4 गो सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा, तभी क्या कीजिएगा आप सवाल को सोल्व कर पाइएगा। अगर आपके पास औजार ही नहीं रहेगा तो क्या आप खाना बना सकते हैं या आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं तो अगर आपके पास मोबाइल ही नहीं हो तो क्या आप पढ़ाई कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। अगर आप लिखते हैं तो लिखने के लिए कलम तो चाहिए। अगर आपके पास कलम नहीं है तो क्या कीजिएगा, अगर आप लिख पाइएगा, नहीं लिख पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप खाना बनाते हैं तो अगर मान सकते हैं चावल बनाते हैं तो चावल के लिए पानी का तो आवश्यकता है। अगर आपके पास पानी नहीं तो क्या चावल बना सकते नहीं। ठीक उसी प्रकार हम अगर सवाल को सोल्व करते हैं तो सवाल सोल्व करने के लिए क्या आपका सूत्र का जरूरत होना ही पड़ेगा। अगर आप सूत्र याद नहीं कर पाते हैं तो क्या आप सवाल को सोल्व नहीं कर पाइएगा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दिए। चलिए अगर आपको इतना समझ में आ गया तो हम क्या करें इसको हम मिटा देते हैं और 2 नंबर का आपको फिर से, ये कितना नंबर था, ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन था, इतना हम आपको नहीं बताए थे, इसीलिए हम क्या करें आपको 1 नंबर लिख देना है। उसके बाद हम क्या करें आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए हम इसको क्या कहते हैं मिटा देता, अधिकांश बच्चे लिख लिए होंगे पहले ही। पांच का 2 नंबर आपको लिखना है। ये आपको बता देते ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अगर आप 8.4 का अगर आप कंप्लीटेड करके अगर आप एग्जाम में नहीं हो जाते हैं तो आपका 5 अंक आपका मिसिंग, आपका 5 अंक कट जाएगा। अगर आप 8.4 का कंप्लीट नहीं करके जाते हैं तो 10 मिनट, अगर आप 8.4 कंप्लीट कर लेते हैं आपका 100% 1-2% वो भी नहीं 100% 5 अंक, कितना 5 अंक कितना 5 अंक पक्का, 5 अंक आपका 100% पक्का हो जाएगा। अगर आप 8.4 में 10 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सीख गए। अब की बार भी बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था जिसमें आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, सारा सबसे होला क्वेश्चन पूछा था, 10 नंबर का पूछा था, जो अधिकांश बच्चे सोल्व कर पाए और अधिकांश बच्चे सोल्व नहीं कर पाए, क्योंकि वो तो सोल्व तो करना जानता ही नहीं था। इसीलिए क्या हुआ उसका सोल्व करना भी जानता था तो क्या उसको सूत्र का नॉलेज ही नहीं था, वो सूत्र जानता ही नहीं था तो क्या वो सवाल को सोल्व नहीं कर पाए। चलिए हम क्या कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा, तो इतना आपको समझ में आ गया तो हम क्या करते इसको हम मिटा देते हैं। चलिए आपको लिखना है 2 नंबर में क्या क्वेश्चन लिखा है। चलिए आपको लिखना कोस ए, क्या लिखना कोस ए बराबर कितना लिखा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस
1 प्लस साइन ए प्लस कितना लिखा है 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बराबर कोस ए, बराबर कितना देना आपको 2 सेक ए। ये क्या करना हमको प्रूव करके निकालना है। अगर आप ये प्रूव कर लेते हैं तो क्या आपका सवाल सही बना, अगर आप प्रूव नहीं कर पाते हैं तो क्या आपका सवाल गलत बना हुआ है। चलिए हम क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, आपको सोल्व लिखना है। चलिए इसमें देखते हैं क्या कौन सा बराबर निकालते हैं, RHS बराबर LHS निकालते हैं, ये LHS बराबर RHS निकालते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे LHS बराबर RHS निकालेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। और RHS निकालते हैं तो LHS होना चाहिए, LHS निकालते हैं तो RHS बराबर होना चाहिए। दोनों का वैल्यू क्या एक ही है मगर। चलिए हम क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम क्या लिखेंगे LHS जैसे LHS लिखे तो यहाँ पर आपको लिखना है कोस ए बराबर क्या लिखना 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बराबर क्या देना आपको कोस ए। जैसे ही कोस ए लिखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 2 सेक ए। जैसे ही आप सेक लिखते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कौन कौन सा सूत्र का जरूरत पड़ेगा, इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम आपको पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पर हम आपको फिर से सूत्र बताते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है कोस ए और साइन ए। यहाँ पे आपका क्या भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं कि नहीं, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भीम का जोड़ आप बनाने के लिए जानते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्या, यहाँ पर अधिकांश सूत्र का जरूरत नहीं पड़ेगा, जो सूत्र का जरूरत पड़ेगा वो हम क्या करें आपको बताते जाएंगे। पहले हम क्या करें, यहाँ पे आपको पहले ही बता चुके हैं, यहाँ पे भीम का जोड़ वाला कंडीशन यहाँ पे दिया गया है सवाल में। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन फाड़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे कोस ए। आप अधिकांश बच्चे सोच रहे सर यहाँ पे डायरेक्ट आप कोस ए कैसे लिख दे, यहाँ पर हम क्या इसका वैल्यू क्या यहाँ पे लिख दे, उसके बाद क्या 1 प्लस साइन ए लिखेंगे। यहाँ पे अगर आप 1 प्लस साइन ए और कोस ए का लघुत्तम लेते हैं तो कितना होता है कोस ए और क्या था 1 प्लस साइन ए। ठीक उसी प्रकार से इतना तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे अगर आप कोस भागा कोस कीजिएगा तो क्या होगा, आपका कोस आएगा। अगर आप कोस गुना कोस कीजिएगा तो क्या आपका कोस स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा आपका, यहाँ पे आपको लिखना है कोस स्क्वायर। अधिकांश बच्चे सोचते सर यहाँ पे आप कोस स्क्वायर थीटा कैसे लिख दे, चलिए हम आपको समझाते हैं। क्या लिखना है आपको, कोस गुना कोस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कोस स्क्वायर, क्या होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया ना। ये कोस को हम क्या किए, दोनों को गुना कर लिए। यहाँ पे और एक ट्रिक लगा सकते हैं, दोनों को भी ऐसे करके क्या कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। इसका वैल्यू को यहाँ दे सकते हैं और इसका वैल्यू को यहाँ दे सकते हैं। यहाँ पे आप एक शॉर्टकट ट्रिक भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, सवाल को बेहतरीन ढंग से आप सोल्व कर लेते हैं। एक बार इतना नोट कर लीजिए, तो एक बार आप इतना नोट कर लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोले सर यस इतना हम लिख लिए, इसीलिए क्या करना आपको फिर से सवाल सोल्व करना है। यहाँ पे हमको क्या लिखना, प्लस का साइन देना, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना 1 प्लस साइन ए का क्या देना आपको हल स्क्वायर क्यों दिए, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस साइन ए दिया है ना। अगर दोनों को करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी का, चलिए यहाँ पे आपको बता देते कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा। ए प्लस बी का हल स्क्वायर क्या होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सूत्र है। ये सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलिए इतना लिख लिए, तो यहाँ फिर से हम क्या करें, एक लाइन देंगे। यहाँ पे आपको फिर से लिखना कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ये क्या के, ये वैल्यू को हम सेम लिखे। यहाँ पे फिर से हमें क्या लिखना है कोस ए थीटा। उसके बाद यहाँ पे ए प्लस बी का हल स्क्वायर निकालना। ये दोनों को हम क्या कर, इसको हम ए मान लेते, इसको हम क्या मान लेते बी।
यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, उसके बाद क्या यहाँ पे कितना लिखा है 2, यहाँ पे कितना लिखा है 2 इंटू क्या देंगे 1 प्लस इसको हम मान लेते ए, इसको मान लेते बी। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें यहाँ पे एक फार्मूला, एक तरह से मान लीजिए यहाँ पे फार्मूला मान लिए, क्या वहाँ पे क्या देना आपको, फिर से आपको प्लस देना है, सॉरी यहाँ पे आपका इंटू होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या देना साइन देना है, साइन ए क्या लिखा है, साइन ए लिखा है ना, उसके बाद आपको यहाँ पे साइन ए देना है, साइन ए जैसे दीजिएगा आपको फिर से प्लस देना है, उसके बाद आपको साइन स्क्वायर थीटा देना है। क्यों साइन स्क्वायर थीटा क्यों दे, यहाँ पे हम क्या बी मान लिए ना, साइन को क्या मान लिए, साइन को अगर हम बी मान लिए तो क्या करना, साइन का तो स्क्वायर करना पड़ेगा, इसीलिए हम क्या करें यहाँ पे साइन का स्क्वायर करके हम सवाल को सोल्व करने वाले हैं। चलिए इसको हम क्या करते हैं मिटा देते, नहीं तो आप इसको भी क्या कीजिएगा आप लिख लीजिएगा। चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया। नीचे में अगर आपको दिखाई दे रहा तो क्वेश्चन को बनाएंगे, अगर आपको नीचे में दिखाई नहीं देता होगा तो हम सवाल को वहीं से क्या करेंगे इधर हम मोड़ देंगे। चलिए उतना तो सूत्र तो नहीं इसमें जिक्र किया गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं सूत्र का साइज हम छोटा कर देते हैं, फिर यहाँ से हम क्या कहते हैं सवाल को सोल्व करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, फिर यहाँ पे एक लाइन देंगे, यहाँ पे आपको लिखना है कोस ए, उसके बाद क्या देना 1 प्लस साइन ए देंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर लिखेंगे कोस स्क्वायर, उसके बाद कोस स्क्वायर प्लस क्या देंगे साइन स्क्वायर। अधिकांश बच्चे बोल रहे सर आप साइन स्क्वायर कहाँ से ला दिए, एक बार आप बताइए। यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम दोनों को वैल्यू को एक जगह करेंगे तो कितना, अगर हम दोनों को वैल्यू क्या कि एक जगह, आपको फिर से यहाँ पे कितना आएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना। जब भी होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका आंसर 1 हो जाता है। इतना आपको समझ में आ गया। जब भी आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे क्या लिखना 1, फिर यहाँ पे हम 1 कहाँ दिए, ये वाला हमको क्या किए 1 यहाँ पे लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या देना आपको प्लस देना 2 साइन ए जैसे दीजिएगा तो आपका क्या 2 साइन ए हो गया आपका कंप्लीटेड। यहाँ पे हम क्या करें फिर से लाइन दे देंगे, क्योंकि ये आपका सवाल अब आपका सवाल बनने लगा, क्योंकि ये सवाल लंबा है तो आपको एक एक वर्ड को बेहतरीन ढंग से अगर आप नहीं देखिएगा तो क्या आपका सवाल सोल्व नहीं हो पाएगा, फिर बोलिएगा सर सवाल सोल्व नहीं हो रहा है। इसीलिए आपको बेहतरीन ढंग से समझना है। फिर से हम क्या करें यहाँ पे एक लाइन देंगे, यहाँ पे हमको लिखना कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए, जैसे हम कोस ए 1 प्लस साइन ए देंगे तो यहाँ पे आपको क्या लिखना, आपको फिर से बोलना कोस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर बराबर हम क्या किया आपको 1 लिख दिए, यहाँ पे क्या देना 1 प्लस 1 देना, उसके बाद यहाँ पे आपको देना है, उसके बाद कितना 1, कितना है आपका 1 है ना, 1 है तो यहाँ पे हम क्या 1 लिखेंगे प्लस 2 साइन ए, क्या देना है आपको प्लस 2 साइन ए देना है आपको, जैसे क्या देना प्लस 2 साइन ए आपको लिखना है। चलिए यहाँ पे एक नहीं ना होगा, यहाँ पे आपका डबल एक लिखा गया, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको मिटा देते हैं, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे आपका क्या होगा प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे आपका डबल एक होगा ना, क्योंकि एक तो एक पहले था, एक वाला एक यहाँ पे है, अगर हम साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर करेंगे तो क्या आपका तो एक हो जाएगा, ये दोनों तो क्या होगा, ये दोनों तो आपका गुना हो गया ना, 2 गुना 1 और साइन ए, तो यहाँ पे आपको लिख दिया 2 साइन ए। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, क्या करें यहाँ पे 2 प्लस 2 साइन ए, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। बेहतरीन ढंग से क्या किया आप इतना अगर आप लिख लिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में बताना आपको क्लास कैसा लग। अगर आप इतना लिख लिए तो यहाँ पे क्या और आपका जगह नहीं हो रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे इतना आप ऊपर से नोट कर लिए होंगे, इसीलिए हम क्या करते हैं इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा ही मिटाएंगे, आपको पूरा अगर मिटा देंगे तो जो नहीं नोट किए होंगे उसके लिए तो
प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या करें, फिर से एक लाइन देंगे। यहाँ पर क्या लिखना है, 2 इंटू 1, क्या लिखना है आपको, 2 इंटू 1 प्लस साइन लिखना है। जैसे अगर आप इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, 2 इंटू 1 प्लस साइन ए बराबर यहाँ पे आपको लिखना है कोस ए इंटू 1 प्लस आपका साइन ए हो जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो ये दोनों को क्या करना है, साइन ए के इसको दोनों को वैल्यू को काट देना। अगर आप किसी वैल्यू को 2 बराबर 2 होते हैं तो क्या करते हैं, दोनों को वैल्यू को काट देते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम क्या किए, दोनों वैल्यू अगर 1 प्लस साइन ए दोनों वैल्यू एक आ गया तो हम क्या किए, दोनों वैल्यू के बेहतरीन ढंग से हम क्या किए, यहाँ पे हम काट दिए। इसीलिए यहाँ पे आपको घबराना नहीं, ये हम आपको एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाए थे। यहाँ पे कितना होगा, 2 गुना यहाँ पे क्या क्या लिखना, 2 गुना 1 माइनस कोस लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना, कोस लिखना। इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिखे तो यहाँ पे आपको बताना है 1/कोस किसका मान होता है। आपको पहले यहाँ पे क्या करें, फिर यहाँ पे एक सूत्र आया, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको फिर से मिटाते हैं। फिर से यहाँ पे आपको सूत्र लिखते हैं 1/कोस है ना, क्या लिखना, सेक थीटा बराबर क्या था, 1/कोस थीटा। ये क्या आपका 3 सूत्र हुआ। यहाँ पे हम दोनों को वैल्यू चेंज करेंगे। इतना क्या लिखना आपको, 2 गुना 1/कोस का वैल्यू हम लिखा कि यहाँ पे हम आपको पहले ही लिख दिए सेक, क्या लिखना आपको, सेक थीटा यहाँ पे आपको देना है। जैसे आप सेक थीटा कीजिएगा, दोनों क्या 2 सेक थीटा, एक बार आपको आंसर मिला लेना है। ये क्या आपका, तभी हम आपको क्या मिला रहे थे, एक बार आपको बताना है। तभी LHS था, ये क्या आपका RHS क्या है, ये आपका RHS बराबर क्या है, RHS बराबर क्या था, 2 सेक ए होगा। यहाँ पे आपको थीटा नहीं देना, ए देना है, यहाँ पे आपको ए देना है। चलिए हमको आपको क्या कि बेहतरीन ढंग से फिर हम आपको एक और सवाल को सोल्व करके क्या किए, हम आपको सोल्व करके बता दी, जिसमें हम आपको बता दें अधिकांश हम इसमें क्या किए, 3 सूत्र का प्रयोग करके हमको ये सवाल को क्या करना पड़ा, बनाना पड़ा। चलिए इतना आपको समझ में आ गया तो एक बार क्या करना, फिर से एक बार आपको नोट कर लेना है। क्या करना, आपको नोट कर लेना। अधिकांश बच्चे बोले सर यस हम नोट कर लें, आप इससे आगे की क्लास बताइए कितना, अब हम कितना नंबर का क्वेश्चन बताने वाले हैं। 2 नंबर का हम क्या किए, आपको कुछ ही समय में क्या किए, 2 नंबर तक का आपका क्वेश्चन हम सोल्व करके बता दिए, जिसमें से हम आपको फिर से 6 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे। ऐसा कि नहीं सर आप 6 नंबर क्यों बता रहे हैं, आपको पहले हम आपका क्या बता चुके हैं, जिसमें हम आपको 10 में से कोई 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताएंगे जो आपको घर से रिवाइज करके आना। चलिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हम इसको क्या किए, मिटा दिए। उसके बाद आपको लिखना फिर से 6 नंबर का क्वेश्चन लिखना है। 6 नंबर में क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए बराबर क्या दिया है, सेक ए प्लस tan ए। हमको कितना इसमें प्रूफ करना है, इसमें हमको निकालना है सेक ए प्लस tan ए। हमको क्या करना है, आपको बेहतरीन ढंग से हम क्या करें, इस सवाल को भी हम आपको सोल्व करके बताएंगे। चलिए हम यहाँ पे फिर से क्या लिखते हैं, सोल्व। क्या लिखना आपको, सोल्व लिखना है। जैसे आप सोल्व लिखिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्वेश्चन का 6 नंबर का क्वेश्चन आपको लिखना है। 6 नंबर में आपको क्या लिखना है, LHS बराबर RHS क्या होगा आपका,
LHS बड़ा क्या लिखना है आपको, LHS। यहाँ पे छोटा सा लिख देते क्योंकि जगह नहीं ना, SOL भी क्या लिखना है, LHS बराबर क्या लिखना है आपको फिर से 1 प्लस साइन ए बराबर 1 माइनस साइन ए। फिर से यहाँ पे क्या करना है आपको, रूट लगा देना। दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों का हमको यहाँ पे वर्ग करना पड़ेगा। दोनों का हमको क्या करना पड़ेगा, वर्ग करके हम सवाल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुना का साइन देके हम क्या करेंगे, इस सवाल को भी हम सोल्व करने वाले हैं। यहाँ पे क्या लिखना, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। जैसे हम 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए हम अगर लिख लिए तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिर से सवाल को यहाँ पे लिख सकते हैं हर का परिमयकरण करने पर। यहाँ पे आपको लिख लेना हर का परिमयकरण करने पर। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं हर का परिमयकरण करने। जैसे आप लिखिएगा हर का परिमयकरण करने पे यहाँ पे आपका क्या, दोनों तरफ आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। हर का परिमयकरण क्या कीजिएगा, क्या आपको फिर से यहाँ पे रूट लगा देना, 1 प्लस साइन का स्क्वायर देना। उसके बाद क्या देना, दोनों का परिमयकरण कीजिएगा तो कितना आपका साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पे आपका कितना, 1 माइनस साइन हो जाएगा। परिमयकरण कीजिएगा तो कितना, प्लस है तो यहाँ पे आपका 1 माइनस साइन देके क्या कर सकते हैं, आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। चलिए इतना आप क्या कीजिए, एक बार इतना आप एक बार नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका फिर से कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, यहाँ पे हम क्या कर सकते, क्या देते हैं आपको, फिर से हम यहाँ पे आपको सूत्र लिख देते हैं। चलिए हम यहाँ पे लाइन दे देते, छोटा सा लाइन देंगे, उतना बड़ा 2 ठो मात्र फॉर्मूला है जिसमें कौन सा सूत्र पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और क्या आपका कोस थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ये सूत्र का क्या यहाँ पे हम प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पे क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कितना लिखे, 1 माइनस साइन लिख दी। यहाँ पे हम आपको फिर से लिखना है, अगर 1 माइनस साइन लिखे तो यहाँ पे हम क्या यहीं बना दे, यहाँ पे हम नीचे में बना देते हैं। फिर से क्या लिखना, रूट देना है, फिर यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर लिखना है। उसके बाद 1 माइनस यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर लिखना है। अगर आप साइन स्क्वायर लिखते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर का मान कितना होता है, एक बार आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 प्लस साइन का मान कितना होता है, 1 प्लस साइन ए का मान कितना होगा, 1 प्लस साइन ए का हम क्या करेंगे, रूट को यहाँ पे हम हटा देंगे। फिर से यहाँ पे हम क्या क्या आपका सवाल सोल्व कर रहे हैं, क्या लिखना है, 1 प्लस साइन ए। उसके बाद क्या लिखना है आपको, साइन ए का मान क्या बोले आपको, कोस स्क्वायर, क्या देना आपको, कोस स्क्वायर थीटा लिखे। जैसे आप कोस स्क्वायर थीटा लिखे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोस स्क्वायर का मान 1 प्लस साइन ए है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कोस में आपका परिवर्तन हो जाएगा। कोस का मान क्या था, कोस का मान क्या होता है आपको एक बार कमेंट बॉक्स में बताना है। 1 प्लस साइन ए बराबर कितना होता है, 1 प्लस साइन ए बराबर कितना आपका 1 बराबर क्या देना आपको, 1 बराबर आपको कोस देना। उसके बाद यहाँ पे क्या करना, गुना कर देना। कोस का मान कितना, कोस थीटा बराबर क्या था, कोस थीटा बराबर होता है साइन बाय आपका कोस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार क्या करना है, दोनों अगर हम 1 बाय साइन ए लिख दिए तो यहाँ पे क्या करें, दोनों का उल्टा करें, 1 माइनस साइन ए का क्या होगा, 1 माइनस साइन ए
सॉरी 1 माइनस कोस ए बराबर क्या था 1 माइनस क्या लिखना सेक थीटा पर क्या लिखना 1 माइनस कोस ए, ये क्या आपका सूत्र है। उसके बाद हम इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या है ये आपका होगा सेक थीटा, सेक थीटा। उसके बाद क्या आपको प्लस देना है। उसके बाद साइन और कोस का मान कितना होता है 10 टेन। यहाँ पे एक और फॉर्मूला लगेगा टेन थीटा, और क्या आगा आपका टेन थीटा और क्या आगा साइन बाय, यहाँ पे क्या करना साइन बाय कोस थीटा यहाँ पे आपको लिख देना। बेहतरीन ढंग से हम क्या किया आपको फिर एक सवाल को हम आपको सोल्व करके यहाँ पे हम आपको दिखा दिए। यहाँ पे क्या देना आपको ए लगाना है। चलिए आप क्या लगाना आपको ए लगाना है। आपका आंसर फिर से क्या प्रूव्ड हो गया। चलिए हम इसमें क्या करते हैं पहले इंक डाल देते हैं जिससे आपको बेहतरीन ढंग से आपको दिखाई देने लगेगा। चलिए हम इसमें क्या क्या इंक डाल दिए जिससे आपको क्या कुछ ही समय में आपको फिर से अच्छा से दिखाई देने। यहाँ पे आपको क्या लिखना है क्या लिखना यहाँ पे आपको क्या लिखे थे LHS लिखे थे। यहाँ पे क्या आपका RHS RHS बड़ा क्या आगा सेक ए प्लस टेन ए। आपका ये क्या आगा प्रूव्ड PROVED। ये आपका क्या किया हम आपको फिर से एक नए सवाल हम क्या किए आपको प्रूव्ड करके दिखा दिए, जिसमें से आपको क्या करना एक बार आपको नोट कर लेना है। ये सवाल को भी क्या करना आपको बेहतरीन ढंग से आपको लिख लेना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं यस सर हम लिख लिए, आप फिर से दूसरा क्वेश्चन बताइए जिसमें से हम आपको 7 नंबर का क्वेश्चन क्या करने वाले 7 नंबर का सोल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन हम आपको फिर से 10 नंबर का सोल्व करेंगे, उसके बाद आप सभी को छुट्टी। चलिए हम क्या करते हैं इस सबको मिटा देते हैं। अधिकांश बच्चे लिख लिए होंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। चलिए हम क्या किए नीचे से इधर इस साइड का हम मिटा दिए, उधर का आपको क्या करना है लिख लेना। उसमें से हम आपको बताए थे जितना हम फार्मूला लिखे हैं ये सारे फार्मूला के आपको कुल 3 ठो सूत्र लिखाए हैं, जिसमें से आपको क्या करना पड़ेगा ये एक एक सूत्र को आपको याद भी करते जाना है और आपको सवाल रिवाइज भी करते जाना, नहीं तो आप क्या कीजिएगा भूल जाइएगा क्वेश्चन। क्या लिखना है साइन थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या लिखना आपको 7 नंबर में। 7 नंबर में आपको क्वेश्चन लिखना है। 7 नंबर में क्या लिखना साइन थीटा प्लस 2 साइन क्यू थीटा 2 साइन क्यू थीटा। जैसे आप 2 साइन क्यू थीटा लिखिएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना फिर से आपको क्या लिखना 2 कोसेक स्क्वायर 2 कोसेक क्यू माइनस क्या था माइनस एक प्लस है क्या माइनस, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपका माइनस हो जाए क्या आपका माइनस होगा, यहाँ पर भी क्या आपका माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में लिखना है कोस थीटा, क्या लिखना आपको कोस लिखना है। यहाँ पे आपको फिर से सोल्व लिखना है। जैसे आप सोल्व लिखिएगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्या लिखना है RHS बराबर LHS, ये LHS बराबर आपको RHS लिखना पड़ेगा। चलिए आपको फिर से क्या लिखना है RHS बराबर LHS आपको क्वेश्चन लिखे क्या करना पड़ेगा आपको फिर से सवाल को सोल्व करना है। लिखना आपको LHS क्या होगा LHS बराबर RHS लिखना LHS क्या लिखना है LHS बराबर RHS में क्या लिखना आपको सेम सवाल को लिखेंगे फिर से साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। उसके बाद हम क्या करें फिर से लाइन देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 कोसेक स्क्वायर क्यू माइनस कोस लिखेंगे। जैसे आप कोस लिखेगा तो यहाँ पे आपको फिर से लाइन देना है।
लाइन देने के बाद यहाँ पे आपका सवाल भी यहाँ से क्या, आपका यहाँ से सवाल सोल्व होना क्या होगा, यहाँ से आपका सवाल सोल्व होना चालू हो गया। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता, यहाँ पे क्या लिखना, साइन थीटा और क्या लिखना है, 1 माइनस क्या लिखना, 1 माइनस 2 साइन थीटा, 2 स्क्वायर क्या लिखना है, 1 माइनस 2 स्क्वायर साइन थीटा। क्या करना आपको, फिर से यहाँ पे लाइन देना। आप सोच रहे हैं यहाँ पे सर आप 3 लिखे, यहाँ पे आप 2 लिख दिए, ऐसा क्यों, यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम 1 करके तो गुना करके देखना, साइन गुना साइन करेंगे 1 होगा, साइन गुना 2 करेंगे क्या, 2 साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, निचले वाले को भी हम लिखेंगे, क्या लिखना, 2 कोसेक स्क्वायर क्यू, क्या लिखना, 2 कोसेक स्क्वायर क्यू माइनस कोस लिखना है। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन देंगे, फिर से लाइन देकर हम क्या करेंगे, सवाल को सोल्व करेंगे। पहले हम ऊपर वाले किए थे, अब की बार हम क्या करें, नीचे वाले को हम सोल्व करेंगे। क्या लिखना है, साइन इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार हम क्या करें, फिर से लाइन देंगे, यहाँ पे क्या लिखना आपको, क्या लिखना आपको, कोस लिखना है। जैसे आप कोस लिखेगा तो यहाँ पे क्या, यहाँ पर आपको दोनों का वैल्यू क्या करना, आपको पलट देना है। क्या करना आपको, दोनों का वैल्यू क्या करना, आपको पलट देना। क्या लिखना आपको, फिर से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो इसको इस साइड भेज सकते हैं या उसको इस साइड भेज सकते हैं। आप एक बार समझ सकते हैं, यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहे इसको हम। अगर आप 2 बराबर 2 लिखिए, या इस 2 को इस साइड लिखिए, या इस 2 को एक इस साइड लिखिए, दोनों का तो वैल्यू एक ही है, तो क्या दोनों तो एक ही होगा ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको करना है, दोनों का वैल्यू एक ही है, मगर आपको दोनों का क्या करना, दोनों को यहाँ पे आपका काट देना है। क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों को यहाँ पे हम क्या करते हैं, काट देते हैं। चलिए यहाँ पे हम क्या किए, दोनों को काट दिए। ऐसा क्यों, दोनों का वैल्यू एक है, इसीलिए हम आपको पहले हम बता चुके हैं। प्लस प्लस रहेगा तो क्या जुड़ता है, अगर प्लस माइनस कहीं पड़ेगा तो वह क्या कट जाएगा आपका सवाल। यहाँ पे क्या बचा आपका, इसको हम क्या कहते हैं, मिटा देते हैं। अधिकांश बच्चे बोले सर यहाँ पे कौन सा सूत्र लगा है, यहाँ पे हम इसीलिए क्या कहते हैं, यहाँ पे सूत्र लिख देते, क्या साइन। यहाँ पे हम क्या करें, पहले यहाँ पे दोनों कट गया तो यहाँ पे कितना बचा आपका, सिर्फ यहाँ पे हम सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे आपका बचा साइन, साइन बराबर कोस। अगर साइन बराबर कोस बचा तो क्या आपका tan। आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पे tan आप कैसे ला दिए, tan थीटा कैसे ला दिए, एक बार आप बताइए। हम क्या करें, यहाँ पे आपको पहले हम बता चुके हैं tan थीटा और क्या होगा, साइन बाय आपका कोस हो जाएगा। यही सूत्र का हम प्रयोग करके यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे हम आपको tan लिख दिए, यहाँ पे LHS और फिर क्या लिखना, RHS बराबर LHS। यहाँ पे क्या, ये आपका प्रूव्ड हो गया। चलिए यहाँ पे क्या आपका प्रूव्ड, यहाँ पे क्या लिख देते, प्रूव्ड, PROVED। यहाँ पे आपका सवाल 100% हम क्या क्या आपको फिर से एक सूत्र लिखते गए और आपका सवाल सोल्व करते थे। सिर्फ अब आपका मात्र एक क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आप सभी बच्चे को छुट्टी। उसके बाद आपको फिर से नए लेक्चर आएगा, नए लेक्चर में आपको क्या करना, फिर आपको जितना 5 क्वेश्चन छूटा है, 5 क्वेश्चन को क्या करें, पिछले वाले लेक्चर में आएंगे तो उसमें क्या करें, सारा 5 क्वेश्चन को हम आपको कवर करके फिर दे देंगे। जो आप क्या कीजिएगा, फिर आपको रिवाइज करके आना है घर से। जितना क्वेश्चन देंगे अभी क्या करना, आपको बेहतरीन ढंग से आपको रिवाइज करना है। चलिए अधिकांश बच्चे बोल रहे हैं हम लिख लिए, एक बार क्या करना, आपको लिख लेना है अच्छे से। चलिए एक बार क्या करना, आपको लिख लेना। चलिए अधिकांश बच्चे बोले लिख लिए, तो हम क्या करते, इसीलिए हम इसको मिटा देते हैं। चलिए आपको लिखना 7 हो गया। उसके बाद आपको डायरेक्ट लिखना है 10 नंबर। क्या लिखना आपको, 10 नंबर यहाँ पे आपको देना है। 10 नंबर क्या लिखना, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या देना, 1 + कोट स्क्वायर, 1 +
कोट स्क्वायर ए। चलिए यहाँ पे क्या करना है, हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे आपको बोलना दोनों का टेन स्क्वायर। यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर प्रूफ करना है। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे चलिए हम पहले यहाँ पे कुछ और लिखा है, बीच में कुछ और लिखा है, यहाँ पे आपको समझना है। बीच में क्या लिखा है, 1 माइनस टेन ए। 1 माइनस टेन ए बराबर क्या लिखा है, 1 माइनस कोट ए। 1 माइनस कोट ए। जैसे आप कोट ए लिखिएगा तो क्या करना, यहाँ पे आपको स्क्वायर मार देना, उसके बाद यहाँ पे आपको टेन ए। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ पे RHS बराबर LHS निकाल सकते हैं, या LHS बराबर आप RHS प्रूव कर सकते हैं। ये आप इससे प्रूव करना है, टेन स्क्वायर थीटा कितना है, टेन स्क्वायर थीटा। ये आप इससे प्रूव कर सकते हैं। ये क्या आपका RHS होगा, ये आपका LHS होगा। ये क्या होगा, ये आपका दोनों का वैल्यू आपको समझना है। क्या होगा, RHS बराबर क्या होगा, आपको RHS बराबर LHS आपको मान निकालना है। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम फिर से क्या लिखते हैं, यहाँ पे सोल्व लिख देते हैं। वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या देना आपको, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पे आपको सूत्र, चलिए हम क्या करें, पहले हम आपको सूत्र लिखेंगे। इतना अब अगर आप लिख लेते हम क्या करें, इसको हम मिटा देते हैं। अभी जो लिखा है ये सूत्र आपका ठीक है। उसके बाद आपको बताना कोस स्क्वायर, क्या आपका कोट है तो क्या कोट थीटा बराबर क्या आपका कोस बराबर क्या आपका सूत्र में कोस बराबर आपका साइन होगा। जैसे आप लिखिएगा तो यहाँ पे आप तो a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र तो जानते होंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे आपका भीम का जोड़ करना पड़ेगा। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भीम का जोड़ करते हैं। यहाँ पे कितना 1 का 1 देंगे, यहाँ पे कितना 10 के जगह पर हम क्या देंगे, साइन प्लस साइन स्क्वायर पर क्या देंगे, आपको कोस देंगे। फिर से यहाँ पे हम क्या करें, एक लाइन देंगे। फिर यहाँ पे 1 प्लस कोट का सूत्र हम क्या यहाँ पे लिख दिया है, कोस बराबर साइन। दोनों पर हम क्या करेंगे, स्क्वायर देंगे, क्योंकि हमको दोनों का स्क्वायर तो निकालना है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहीं पे बना देते हैं। यहाँ पे अगर भीम का जोड़ बनाने के लिए जानते हैं तो यहाँ पे क्या करना, आपको कोस लिखना है। कोस है तो अगर आपका कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या देना आपको, अगर आपका कोस स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आपको कोस स्क्वायर देना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सवाल क्या होगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे हम कोस स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे हम कोस भागा कोस करेंगे तो क्या, यहाँ पे आपका कोस होगा प्लस यहाँ पे आपका साइन होगा। ठीक उसी प्रकार से हम क्या करें, इसको भी बनाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 का 1 प्लस कोस क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर लिखेंगे। ये दोनों को हम क्या करेंगे, उल्टा देंगे। आप तो गुना तो जानते होंगे ना बनाने के लिए। यहाँ पे क्या करें, ऐसे करके हम उल्टा देंगे। इस दो को 3 जगह पर लिख देंगे और 3 को 2 जगह पर लिख देंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए हम इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। फिर से हम यहीं पे क्या करते हैं, सवाल को सोल्व कर देते। क्या 1 प्लस साइन ए बराबर क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए बराबर कितना लिखा है, कोस ए। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, गुना का साइन दे देंगे। यहाँ पे हम फिर से गुना का साइन दे देंगे। यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लिखना, आपको साइन देना है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देना आपको, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या देना, 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस क्या देना आपको, 1 प्लस कोस स्क्वायर देना है। 1 प्लस क्या देना आपको, 1 प्लस कोस, सॉरी यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे मान तो कोस हो जाएगा ना, सॉरी वेरी सॉरी। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, हम आपको ये नहीं बताए थे। यहाँ पे आपका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका क्या स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या आपका कोस होगा, क्या होगा आपका कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे आप उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको इससे किसको मिटा देते हैं, वहाँ पे हम आपको दिखाई नहीं देता, इसीलिए हम क्या छोटा छोटा लिख देते हैं, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर कोस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर प्लस कोस, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना कोसाइन लिखना है ना, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखना है आपको, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन ए। यहाँ पे क्या करेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम दोनों वैल्यू को काट देंगे। जैसे हम दोनों वैल्यू को काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ बचेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपका सिर्फ बचेंगे, ये हम क्या करते हैं, ये आपका इधर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका बचेगा साइन स्क्वायर और आपका बचेगा कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या करेगा थीटा, आपको फिर से यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, और आपको बता दिए साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये सूत्र का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, tan थीटा वाला क्या आता है साइन बाय कोस होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, tan थीटा क्या आपका होगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा आंसर क्या होगा आपका प्रूव्ड, PROVED क्या होगा, RHS बराबर LHS, क्या लिख देते हैं RHS बराबर LHS। ये क्या होगा आपका 100% सवाल क्या होगा, यहाँ पे आपका 100% सवाल आपका सोल्व हो गया। अगर आपको वीडियो यहाँ पे क्या किए, जितना हम आपको बात किए थे बता दिए थे, पहले लेक्चर में आपको बता दिए थे, आज हम 5 को क्वेश्चन को सोल्व करने वाले, जो हम क्या किए बेहतरीन ढंग से एक एक क्वेश्चन को सोल्व किए और आपको बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। फिर इसी तरह से मिलेंगे नए लेक्चर में जिसमें आपको 5 सवाल बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और दोस्तों में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा, एक बार आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं फिर से इसी तरह से एक नए वीडियो में।